शिक्षा मित्र एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ प्रतिक्रिया लगाए बैठे हुए कि उनके लिए सरकार कुछ खास करेगी, तो वहीं देखने को मिल रहा है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं अपने समर कैंप के पैसे का, अभी तक वो उनका मानदेय नहीं आया है, जिस वजह से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों में नाराजगी देखने को मिल रही है। फिलहाल इस बीच में ऐसा लगा था कि मानो बस अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो ही जाएगा। 5 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से घोषणा की जाती है, उसके बाद मानदेय को लेकर भी तमाम बातें अधिकारियों की तरफ से की जाती है। संगठन के पदाधिकारी मुलाकात करते हैं शासन प्रशासन के अधिकारियों से, और शासन प्रशासन के अधिकारी ये कहते हैं बस अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल होने जा रही हैं। वहीं देखने को मिला कि जो नेता मंत्री हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिससे कि इनको फिर इसके बाद इधर उधर भटकना ना पड़े। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में एक सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार व्यवस्थाएं जरूर बना रही, लेकिन शिक्षा मित्रों के उस समर कैंप के पैसे का क्या, जो उनका हक और अधिकार है। क्योंकि जिस वक्त पर सभी लोग अपने घरों पे थे, उस वक्त पर ये शिक्षा मित्र और अनुदेशक विद्यालय जाकर बच्चों को एक्टिविटीज करा रहे थे, और आखिरकार अभी तक उनका मानदेय क्यों नहीं आया, जबकि ये समर कैंप गर्मियों में शुरू किया गया था और अब धीरे धीरे ठंडियां आने को है, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का ये समर कैंप का मानदेय उनके खातों तक नहीं पहुंच पाया है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों में बेहद ही नाराजगी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का एक तो मानदेय अल्प है, ऊपर से वो भी समय से नहीं आ रहा है। इस वजह से उनके बीच में काफी सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। और यहीं पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि जब भी अनुदेशक या शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी मुलाकात करते हैं सरकार के नेताओं से, मंत्रियों से, तो उनका ये कहना होता है कि समस्याएं हल हो रही हैं और आपके लिए एक अच्छी व्यवस्था बनाई जा रही है। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि अनुदेशक शिक्षा मित्र अब क्या करेंगे, क्योंकि सरकार, नेता, कोर्ट सब लोग खुश हैं, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र के हाथ जो है वो खाली नजर आ रहे हैं। शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि बार बार इन्हें एक सकारात्मक आश्वासन मिलता है, लेकिन समस्याओं का हल नहीं हो पाता है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का जो जीवन है वो पूरी उम्मीद पर टिका हुआ है। अनुदेशक बस इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए सरकार कब कोई अच्छी खबर लेकर आएगी। शिक्षा मित्र लगातार स्थानांतरण को लेकर और अपनी तमाम अन्य समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन से बार बार गुहार लगा रहे हैं। संगठन के पदाधिकारी मुलाकात भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए कुछ खास नहीं हुआ है। फिलहाल जहां एक तरफ ये बात कही जा रही थी कि बहुत जल्द ही दीपावली तक, यानी कि अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ जाएगा, लेकिन अब तो इसमें भी संदेह होने लगा है, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत में हलचल थी उस हिसाब से अभी कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र बस यही गुहार लगाते हुए नजर आते हैं कि हमारे लिए कुछ खास किया जाए, हमारा जो हक और अधिकार है सरकार की तरफ से वो दिया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, ना कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल के लिए कोई उचित कदम उठाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार सरकार जो है वो क्या कुछ कदम उठाती है, क्योंकि दशहरा तो बीत चुका है और आगे दीपावली आने वाली है, और यही उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं अनुदेशक और शिक्षा मित्र का जो उनका मानदेय है वो बढ़कर आएगा। जो बढ़ोतरी के लिए फैसला लिया गया है उसको लेकर सरकार कुछ आगे कदम बढ़ाएगी। लेकिन सारी चीजों के बीच में कुछ शिक्षा मित्र ये भी कहते हुए नजर आए कि सबसे पहले तो उनका जो बकाया मानदेय है उसको दे दिया जाए, जो समर कैंप का मानदेय है उसको दे दिया जाए, फिर वो आगे किसी चीज से उम्मीद लगा के बैठेंगे। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आखिर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, और क्या समर कैंप का पैसा जो है वो जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के खातों में आता है, या फिर सरकार एक बार फिर से कोई नया आश्वासन देती है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।